हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएसएमईज होता क्या है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बेनिफिट्स को देखेंगे एंड ऑल्सो एट द एंड हम उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एमएसएमईज होता क्या है। एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं जो कि 2020 के बाद चेंज हुआ है। उससे पहले का डेटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2020 के बाद का डेटा हमारे लिए देखना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेज, when the investment in the plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore and turnover does not exceed 5 crore। सो सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में देखते हैं। जब इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी और एनी इक्विपमेंट में एक्सीड 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं करती है एंड उस कंपनी का जो माइक्रो कंपनी है उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, तो वो आता है हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर। सिमिलरली फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए एंड फॉर टर्नओवर कंपनी जो टर्नओवर है इट शुड बी लेस देन 50 करोड़, तो वो हमारा आता है स्मॉल एंटरप्राइजेज में। देन इट्स कम टू मीडियम एंटरप्राइजेज। मीडियम एंटरप्राइजेज में प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए लेस देन 50 करोड़ और जो उसका टर्नओवर है इट शुड बी लेस देन 250 करोड़। एंड नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एमएसएमईज के। तो इससे देख सकते हैं यहाँ पे एमएसएमईज में ना अराउंड मोर देन 6500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले ग्रॉसरी स्टोर्स जो कि हमारे घर के आसपास होते हैं, देन ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, खादी मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी आइटम्स, एक्सरे क्लिनिक, मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर एंड वुड्स प्रोडक्ट, कॉल सेंटर्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे एमएसएमईज के। और अब हम देखते हैं कि एमएसएमईज हमारे कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले एमएसएमईज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। सेकेंड, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा ये 6500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एमएसएमईज जीडीपी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है तो ये ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करती, इसलिए जो लोकल चीज़ें हैं, जो लोकल रिसोर्सेज है, इनको ये फुल्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। एंड वन मोर थिंग, इंडिया में अराउंड 45% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमईज ही प्रोवाइड करती है। सेकेंड थिंग, 45 to 50% ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कौन करते हैं, वो है एमएसएमईज। तो ये सारी तो चलो अच्छी चीज़ें हो गई। इसके साथ एमएसएमईज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि क्या, एमएसएमईज जो है ज़्यादातर इवन हाफ से भी ज़्यादा एमएसएमईज जो है वो कहाँ से पे लोकेटेड है, रूरल एरिया में, और जो बचे हुए मेजर पार्ट्स है वो कहाँ है, छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं ना वहाँ पे है। तो इस कारण से उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण उनको प्रोडक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है। सिमिलरली वहाँ पे इंटरनेट अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है तो उसके कारण भी उनको प्रॉब्लम होती है। थर्ड थिंग, वहाँ पे एक और आप लोगों ने टर्म सुना होगा जिसको कि हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये छोटी छोटी कंपनीज होती है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बल्क में प्रोडक्शन नहीं करती है, और आपको पता होगा हम जितना ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज़्यादा कम होता है। तो इस कारण इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनी, और इससे उनको कॉम्पीट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिक डेटा जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है जिसे हमें जानना चाहिए। सबसे पहला, मोर देन 20% ऑफ एमएसएमईज यूनिट जो है वो
ओन्ड बाय वुमेन है। वुमेन जो है वो मोर देन 20% MSMEs को रन करती है। सेकेंड, इंटरिम बजट 2024 में MSMEs को मिले हैं टोटल 22,137.95 करोड़ इंक्लूडिंग न्यू क्लस्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट है फॉर MSMEs। गवर्नमेंट भी MSMEs को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है जस्ट बिकॉज कि ये बहुत हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये 45% लगभग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। हमारे GDP के लिए अच्छा है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है, लगभग मोर देन 6500। एंड नेक्स्ट थिंग जो एक्ट बना है फॉर MSMEs विच इज़ 43BH, उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो भी बड़ी कंपनीज है वो MSMEs से जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट का पेमेंट सेटलमेंट विद इन 45 डेज हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ी कंपनीज जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसको भी वो उनकी प्रॉफिट में काउंट करेगी और उनके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा जो बड़ी कंपनीज होंगी। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो निगेटिव भी काम कर सकता है, पॉजिटिवली भी काम कर सकता है। निगेटिव इस तरीके से कि जो बड़ी कंपनीज होगी वो छोटी कंपनीज से जो MSMEs कंपनी है उनसे प्रोडक्ट लेने में सोचेगी कि व्हाट इफ अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए विद इन 45 डेज तो। बट अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये भी है कि जो MSMEs है उनको जल्दी से पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा बड़ी कंपनीज के तरफ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MSMEs। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।